चलें जी। ये जब आप फोटोशॉप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का आपके पास पैनल आएगा। जब आप इसको ओपन करते हो तो साथ ही कुछ आपको प्रीसेट्स बता रहा होता है जो कि प्रीवियसली आपने किए होते हैं, लेकिन क्योंकि आप जब खोलोगे इसको तो फर्स्ट टाइम खोलोगे, तो इस वजह से आपके पास हो सकता है कि इस तरह से जो आपके पुराने रिसेंट फाइल्स हैं वो आपको शो ना करे। तो सिंपली जैसे हम इलस्ट्रेटर में क्रिएट न्यू करते थे, यहाँ पे भी क्रिएट न्यू का बटन है। उसके अलावा यहाँ पे ऊपर फाइल पे चले जाओगे, ये फाइल पे जाओगे तो यहाँ पे भी जो है ना वो न्यू का ऑप्शन है। कंट्रोल एन से इसकी भी न्यू फाइल आ जाएगी। जैसे ही मैं क्रिएट न्यू न्यू पे करता हूँ तो यहाँ पे उसने प्रीसेट्स दे दिए मुझे। ये तो रिसेंटली जो मैंने यूज किए हैं वो वाले प्रीसेट्स हैं, उसके साइजेस बता दिए। उसके बाद ये सेव जो मैंने सेव की हैं उसको छोड़ दो। ये पिक्चर्स के लिए कौन से साइजेस हैं या ये प्रिंट के लिए किस तरह के साइजेस होने चाहिए, ये आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस, वेब मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन के लिए, वेब डिज़ाइन के लिए, फिल्म एंड वीडियो, सेम उसी तरह जो जिस तरीके से इलस्ट्रेटर के अंदर वो बता रहा था, सेम इसी तरीके से इसके अंदर वो आपको सारी चीज़ें गाइड करता रहेगा कि किस तरह के आपको प्रीसेट्स चाहिए। आपको इनमें से कोई टेम्पलेट या कोई प्रीसेट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपली जैसे इलस्ट्रेटर में था यहाँ पे फाइल नेम लिखे हैं सबसे ऊपर, PS। उसके बाद नीचे आपके पास सेम उसी तरीके से यहाँ पे पिक्सल है, इंचेस है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, पॉइंट्स है, पिकास है। यहाँ पे आप अपने साइजेस अपनी मर्जी से ले सकते हो। विड्थ यहाँ पे ऐड कर देते हैं जी के 1000 और हाइट भी 1000। आप अपनी मर्जी से कोई भी विड्थ और हाइट ले सकते हो। उसके बाद वो कह रहा है पिक्सल पर सेंटीमीटर चाहिए, आपको पिक्सल पर इंच चाहिए, मुझे पिक्सल पर इंच चाहिए। इसको एज इट इज ही रहने देना, ये पिक्सल पर सेंटीमीटर ना जाना। छोड़ो, यहाँ पे ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सेम ऑप्शन आ गया RGB का। यहाँ पे RGB ही में ही काम होगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं आएगा। मे बी के किसी के पास पुराना वर्जन है तो उसके पास ये CMYK भी शो करे। उसके बाद ये वाइट, यहाँ पे भी आपको इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज रहने दो डिफॉल्ट पे। और यहाँ से आपने सिंपली ये आपकी यहाँ से आप अपनी जिस जगह पे आप फाइल सेव करना चाह रहे हैं यहाँ पे वो भी सेट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल इसको छोड़ दो। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक फाइल आ जाएगी। मैंने आर्टबोर्ड पे क्लिक किया हुआ था तो ये आर्टबोर्ड आ गया। अब जैसे हम इलस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड क्रिएट कर रहे होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी आर्टबोर्ड के साथ जो है ना हम जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली ऑल्ट का बटन दबाया और क्लिक करके ड्रैग किया तो इसका एक और आर्टबोर्ड आ गया, जैसे हम उसमें आर्टबोर्ड ले लेते थे। अच्छा, इसमें अब एक और चीज नहीं, इसमें एक जो चीज और ये है कि आप आर्टबोर्ड नहीं लेना चाह रहे तो आपके पास सिंगल आर्टबोर्ड आएगा, फिर उसमें आप कॉपीज नहीं बना सकते। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, मुझे सिंपल वो चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि हम जो है ना वो मिक्स करें उसको। ये आर्टबोर्ड का चेक आप हटा दोगे तो जो है ना वो आर्टबोर्ड के साथ नहीं आएगा। मैंने चेक हटा दिया, मैं क्रिएट करूंगा तो ये देखो अब यहाँ पे आर्टबोर्ड नहीं आ रहा। क्रिएट मैं कर सकता हूँ यहाँ से भी, लेकिन वो उस तरीके से मुझे हेल्प नहीं करेगा। अच्छा,
यहाँ पे ये हमारा डैशबोर्ड आ गया उसका फोटोशॉप का। अब इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, इतने सारे टूल्स हैं कि कुछ ऐसे टूल्स हैं जो मैंने खुद भी एक्सप्लोर नहीं किए हुए, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितने ज्यादा टूल्स जो हैं इसके अंदर डिस्कस कर सके ताकि आपकी जो है ना वो हेल्प हो सके। हम इलस्ट्रेटर में सिलेक्शन टूल यूज करते थे, ठीक है, उसकी शॉर्ट की थी वी। ये सिलेक्शन टूल है और इसके साथ ये मूव टूल है, इसमें वी के साथ आपका मूव टूल आएगा। अब सिलेक्शन इलस्ट्रेटर में हम सिलेक्शन टूल के साथ ही मूव भी कर रहे होते थे और सिलेक्शन भी कर रहे होते थे, लेकिन इसमें ये सीन नहीं है। इसमें आप सिर्फ मूव टूल इस्तेमाल कर सकते हो वी की शॉर्ट की के साथ और वो आपको सिर्फ मूव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक शेप बना लेते हैं। अब ये देखो मैं इसको मूव कर रहा हूं, ये आगे पीछे मूव हो रही है, लेकिन सिलेक्शन टूल ये है इसको मार्की टूल कहते हैं बेसिकली, और इसकी शॉर्ट की एम है। हम वहां पे एम से रेक्टेंगल लेते थे, यहां पे एम से हमें मिलेगा मार्की टूल। मार्की टूल क्या करता है कि स्पेसिफिक एरिया की सिलेक्शन कर देगा। मैंने ये एरिया इसका सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे जो भी काम करूंगा ना तो वो इसके अंदर रहेगा, इस सिलेक्शन के अंदर रहेगा। इसको डिलीट कर लेते हैं। अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है, ये जो इस वाइट कलर है ये समझ लो कि सिर्फ आपको वैसे शो कर रहा है, वैसे ये ट्रांसपेरेंट है। मैं क्या करता हूं, यहां पे सिलेक्शन टूल ले लेता हूं। सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैं यहां पे कलर फिल करता हूं। कलर मैंने रेड यहां से। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देखो, नीचे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे दो कलर्स आ रहे हैं, एक ब्लैक और एक रेड। अच्छा, इलस्ट्रेटर में क्या होता था कि आपकी एक फिल होती थी और एक स्ट्रोक होती थी, ठीक है। यहां पे ये सीन नहीं है। आप समझ लो कि इस तरीके से है कि जैसे आप एक हाथ में दो पेंसिल्स पकड़ी हुई हैं और एक यूज कर रहे हो, अचानक आपको जरूरत पड़ गई है दूसरे वाली पेंसिल की, तो आप साथ में ही उसको यूज करना शुरू कर देते हो। तो इसमें ये दो कलर्स जो है ना वो इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं कि आप दो ब्रशेज या दो टूल्स, दो कलर्स एक टाइम पे यूज कर सकते हो। एक होता है फोरग्राउंड कलर और एक एग्जैक्ट कलर, ठीक है, जो हम नॉर्मली यूज करेंगे। ये ऊपर जो कलर आ रहा है ये दूसरा वो नॉर्मल कलर है और उससे नीचे वाला जो है वो फोरग्राउंड कलर है, ठीक है। मैंने ब्रश टूल लिया, ब्रश टूल लेके मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ। अब ये देखो मैंने सिलेक्शन की हुई है और सिलेक्शन जो की है ना वो जो मैं उसके ऊपर पेंट कर रहा हूँ उसके साथ ब्रश टूल के साथ, तो वो देखो वो सिलेक्शन से बाहर नहीं आ रहा, हालांकि मैं इसको बाहर लेके जा रहा हूँ कंप्लीटली। ये देखो बाहर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने अब जो भी काम करूंगा इसी स्पेसिफिक एरिया में रह के ही कर सकता हूं मैं। ये सिलेक्शन जो है ना वो मार्की टूल ने ये सिलेक्शन कर दिया, अब इस सिलेक्शन के अंदर ही रहूंगा, इसे बाहर नहीं जा सकता मैं। अगर मुझे इस सिलेक्शन को खत्म करना तो मैं सिंपली क्या करूंगा, कंट्रोल डी करूंगा तो ये सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको शॉर्ट कीज माइंड में रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप स्पीडली वर्क करना चाह रहे हैं तो आपको शॉर्ट कीज लाजमी याद रखनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं रखते तो फिर यह है कि आपका काम थोड़ा सा स्लो होगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि स्लो कर लो, आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट कीज याद कर लो, एकदम से शॉर्ट कीज याद करने की जरूरत नहीं है। ये देखो ना, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन की, ये अब मैं ये सिलेक्ट पे जा रहा हूं ऊपर टॉप पे, ये आपको नजर आ रहा है? अच्छा, ये देखो ऊपर ये टॉप पे सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है डी सिलेक्ट, इसकी शॉर्ट की है डी, कंट्रोल डी, ठीक है। आप इसको क्लिक करो तो ये सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। उसके अलावा एक और तरीका है कि आपने सिलेक्शन टूल मतलब मार्की टूल लिया हुआ,
और आपने सिलेक्शन कर ली। अब उस मार्की टूल को खत्म नहीं करना आपने, मतलब आपने वी प्रेस नहीं करना या मूव टूल नहीं लेना, इसी टूल पे रहना है और यहाँ पे राइट क्लिक करो तो यहाँ पे भी आपको डीसेलेक्ट की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये सिलेक्ट इनवर्स, ये बाद में आहिस्ता आगे मैं अभी थोड़ी देर तक डिस्कस करता हूँ, पहले ये बाकी चीजें देख लें। ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा जी, इसको मैं कर देता हूँ डीसेलेक्ट। अब एक चीज देखो, ये आपका लेयर पैनल आ रहा है राइट साइड पे। अगर किसी के पास नहीं आ रहा तो आपने सिंपली क्या करना है, विंडो पे जाना है। विंडो पे जाने के बाद यहाँ पे लेयर्स का, जैसे इलस्ट्रेटर में हम चीजें निकाल लेते थे, यहाँ से भी निकल आएंगी। ये लेयर्स का पैनल है, F7 के साथ आ जाएगा और आप उसको, अब यहाँ पे लेयर्स का बहुत जरूरी काम है। इलस्ट्रेटर में क्या हम करते थे कि कोई भी चीज करते थे तो वो ऑटोमेटिकली उसकी एक लेयर क्रिएट कर देता था। यहां पे भी काफी हद तक एक लेयर क्रिएट होगी, लेकिन जब आप ब्रश टूल या कुछ ऐसे टूल्स यूज करोगे तो वो आपको नई फाइल, नई यहाँ पे लेयर क्रिएट नहीं करके देगा। अब बेसिकली लेयर क्या करती है कि मैं किसी भी जगह पे, फर्ज करो एक टेबल है तो टेबल के ऊपर मैं कोई पेंट कर देता हूं, बाद में मुझे याद आता कि नहीं, मुझे तो यहाँ पे पेंट करना ही नहीं था, मुझे तो यहाँ पे कोई और कलर करना था, मुझे रेड कलर नहीं करना था। तो फिर मुझे तो टेबल ही चेंज करना पड़ेगा, मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं चेक करने के लिए कि मेरा ये कलर इसके ऊपर अच्छा लगता है कि नहीं, मैं ट्रांसपेरेंट शीट लगा देता हूँ। एक ट्रांसपेरेंट शीट आपको मोस्टली, अगर आपने देखा हो तो आपको बाजार से भी मिल जाती है, जो जिसके अंदर से सब कुछ नजर आ रहा होता है। तो अगर मैं, या ग्लास लगा लो, शीशा लगा लो, तो मैं वो लगाता हूँ ट्रांसपेरेंट शीट और उसके ऊपर कलर कर देता हूँ। अब अगर वो मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा ना, तो मैं क्या करूंगा, उस शीट को उतार दूंगा, तो क्या होगा कि मेरा जो एक्चुअल बैकग्राउंड कलर है वो सेम का सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर मुझे उसके अलावा कोई और कलर, उसके ऊपर एक और कलर करना है, तो मैं एक और शीट लगा के उसके ऊपर कलर कर लूंगा। तो मतलब ये कि ये जो लेयर है ये आपको हेल्प करती है एज अ ट्रांसपेरेंट शीट, कि आप इसके ऊपर काम कर ही जाओ। अगर आपको कोई काम बीच में अच्छा नहीं लगता तो आप उसको जो है ना वो डिलीट कर दो, लेकिन ये है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसे रहेगा, वो खराब नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये मेरे पास लेयर थी बैकग्राउंड, मैंने यहां से ब्रश टूल लिया, ब्रश टूल लेने के बाद मैंने यहाँ पे कलर कर दिया। अब जो कलर किया ना वो इस बैकग्राउंड लेयर पे आ गया, वो इस बैकग्राउंड लेयर पे आ गया। उसकी वजह से अब मैं यहां पे कुछ भी और मतलब करूंगा तो इसके ऊपर ही आएगा, ये नहीं खत्म होगा। वैसे तो आप इरेजर टूल से इसको खत्म कर सकते हो, इरेजर टूल से आप इसको खत्म कर सकते हो, लेकिन वो आपको क्लैरिटी नहीं देगा, कहीं पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पॉट रह जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहां पे लेयर्स बनाना बहुत जरूरी है। लेयर्स के साथ काम करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। बाद में अगर आप काम कर लेते हो, आपको भूल जाता है लेयर्स, आप लेयर्स नहीं क्रिएट करते। लेयर्स कैसे क्रिएट करनी है, यहाँ पे सिंपली ये देखो नीचे प्लस का बटन है, ये लेयर क्रिएट हो जाएगी। यहां से नहीं करनी तो ये साथ में ये ऑप्शन आ रहा है छोटा सा आइकन, यहां पे इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पैटर्न्स, ये हर तरह की लेयर मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको सिंपल सादा लेयर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो प्लस के साइन पे, तो आपको लेयर मिल जाएगी। नजर आ रहा है आप लोगों को? ये देखो यहाँ पे इस जगह पे, ये बिल्कुल राइट साइड पे नीचे कॉर्नर में देखो, ये मेरा माउस है। ठीक है, और ये मैं इधर आ गया और यहाँ पे देखो ये वाली जो है ना ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है तो आपकी लेयर आ जाएगी। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया सिंपली, अब मेरी लेयर सेलेक्ट हो गई। अब यहां से मैं लेता हूं ब्रश टूल और अब मैं कलर जो है ना वो जिस तरह मर्जी यहाँ पे ब्रश टूल के साथ काम कर लेता हूं। अब ये देखो यहां से मैं इस लेयर को हाइड करता हूं तो मेरे पास ओरिजिनल जो मेरी बैकग्राउंड लेयर है वो खराब नहीं हुई, वो एज इट इज, वो जैसे कि थी वैसे ही है, उसको कोई भी इशू नहीं हुआ। तो लेयर ने मुझे हेल्प किया।
और लेयर्स के साथ आप काम करोगे तो आप इजी रहोगे। वैसे तो कंट्रोल जी भी कर सकते हो। अच्छा, उसमें एक और चीज ये है कि नए वर्जन में तो ये चीज है कि आप कंट्रोल जी से जो है ना वो अंडू कर सकते हो। अगर 4-5 चीजें आपने करनी है और उसको 4-5 चीजों को आप इकट्ठे जो है ना वो अंडू कर सकते हो। लेकिन जो पुरानी वर्जन है उसमें कंट्रोल ऑल्ट जी, कंट्रोल ऑल्ट और जी, ये 3 जो है ना वो शॉर्ट कीज हैं जिसके साथ आप अंडू कर सकते हो किसी भी फाइल को। तो वो आप लोग पुराने वर्जन जो यूज कर रहे हैं वो परेशान ना हो, वो इस तरीके से जो है ना इसको अंडू कर लें। ये चीज की समझ लगी आपको कि लेयर्स के साथ काम करना है, कोई भी काम करना है तो आपने लेयर्स के साथ करना है, विदाउट लेयर नहीं करना है। उसमें अगर विदाउट लेयर करोगे तो आप फंस जाओगे एक जगह पे जाके। नहीं, अब आप ये देखो ना, मैंने ब्रश टूल लिया तो मुझे इसके लिए लेयर क्रिएट करनी पड़ी। अब यहां पे मैं रेक्टेंगल लेता हूं। जैसे मैंने रेक्टेंगल लिया तो ये देखो उसने एक लेयर बना दिया खुद ही से। लेकिन जब आप कलर कहीं पे पेंट कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो तो उसके लिए आपको लेयर बनानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, यहां पे अब सिलेक्शन टूल को थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं ये मार्की टूल का रेक्टेंगल टूल लेता हूं और मैंने ये इतना पार्ट जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया। अब इतना पार्ट मैंने सिलेक्ट किया तो मैं ये जो मेरी सिलेक्शन है ना, ये सिर्फ मार्की टूल से आगे पीछे कर सकता हूं मैं। अगर मैं मूव टूल के साथ आगे पीछे करूंगा तो वो देखो मुझे एरर देगा। मार्की टूल है मेरे पास तो उसके साथ मैं इसको आगे पीछे कहीं पे भी मूव कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं यहां पे एक और नई सिलेक्शन बनाता हूं तो वो सिलेक्शन नहीं बनेगी। मतलब दोनों इकट्ठी सिलेक्शंस नहीं रहेंगी, नई बन जाएगी लेकिन पहले वाली खत्म हो जाएगी। यहां पे एक और सीन ये है कि यहां पे अगर आप इसके ऊपर प्रेस करते हो ना, ये टॉप पे जाओ तो ये आपके साथ ये एक डबल, जैसे वहां पे हम पाथ फाइंडर यूज करते थे तो आपको यहां पे एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहां पे क्लिक करो और अब आप यहां पे एक और शेप बनाओ, एक और सिलेक्शन करो तो वो देखो क्या हो रहा है कि जो मैं नई सिलेक्शन बना रहा हूं वो पहले वाली सिलेक्शन के साथ अगर अटैच हो रही है तो वो मिल जाएगी। अगर साइड पे भी बनाता हूं तो वो भी साइड पे भी आ जाएगी। ठीक है। अब यहां पे मैं ब्रश टूल पे जाता हूं और अब मैंने क्योंकि लेयर नहीं कोई सिलेक्ट की हुई तो इस वजह से मेरे पास ये एरर आ रहा है। ये कह रहा है कि आप यहां पे काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरे पास लेयर सिलेक्ट नहीं है कोई भी। ये वाली लेयर मैंने वैसे हाइड किया जो सिलेक्ट हुई है, ये देखो राइट साइड पे। अब ये मैंने हाइड की हुई है, इसको मैं अनहाइड करता हूं तो ये देखो ये अब शो तो कर रही है लेकिन अब साथ में मुझे वो भी ब्रश टूल यूज करने का भी अलाउ कर रहा है। लेकिन मुझे फिलहाल इसके ऊपर नहीं काम करना, मैं यहाँ से एक और नई लेयर ले लेता हूँ और यहाँ पे इसके ऊपर काम करता हूँ। अब मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो देखो ये सिलेक्शंस के अंदर ही रह रहा है, सिलेक्शन से बाहर नहीं जा रहा। चाहे 2 सिलेक्शन है चाहे 3 है, जितनी भी हैं वो सिलेक्शन के अंदर ही रहेगा। ठीक है। कलर कोई भी कर सकते हैं यहां से आप। हाँ, अगर आपने इसी लेयर के ऊपर रह के एक और कलर के साथ भी ब्रश के साथ काम करना है तो मैं यहाँ से ग्रीन कलर लेता हूँ और उसके साथ काम करना शुरू कर देता हूँ। तो आप कलर चेंज करके भी ब्रश यूज कर सकते हो, लेकिन जो आपने काम कर लिया है उसका कलर चेंज नहीं होगा। फर्ज करो मैंने ये पहले जो रेड कलर की लाइंस ड्रॉ की हैं वो कलर मेरा नहीं चेंज हो सकता। क्यों? क्योंकि वो मैं ड्रॉ कर चुका हूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नई लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके ऊपर कलर चेंज कर सकता हूं। कलर चेंज कर सकता हूं लेकिन वो चीजें अभी बाद में डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है लेकिन वहां से हम कलर चेंज कर सकते हैं लेयर का। वो लेकिन पूरी लेयर का कलर चेंज होगा, वो सिर्फ एक सिंगल, मैंने यहाँ पे 2-3 लाइन ड्रॉज कर दी है ना, तो यहाँ पे 2 कलर आ रहे हैं तो मैं जब कलर चेंज करूंगा तो पूरी लेयर का कलर चेंज होगा।
और एक जैसा हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल, बल्कि इस लेयर को भी हाइड कर देते हैं। अच्छा, सिलेक्शन की थी मैंने कंट्रोल डी के साथ, मैंने इसकी सिलेक्शन खत्म कर दी। अगेन मैं अब सिलेक्शन टूल लेता हूं। अब मेरे यहाँ पे अभी भी वो डबल लेयर वाली जो है ना वो सिलेक्शन सिलेक्ट है। अब यहाँ पे मैं ये वाली सिलेक्शन ले लेता हूँ। एक मैंने सिलेक्शन बना ली। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और सिलेक्शन बनाता हूँ, तो वो दूसरी वाली सिलेक्शन जो है ना इतना एरिया सब्सट्रैक्ट कर देगी। फिर मैंने बनाई, उतना एरिया उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर बनाई, तो ये वाला क्या करता है हेल्प आपको, आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हो यहाँ से सिलेक्शन जो है ना, वो जो भी आपने सिलेक्शन किया उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हो। अब यहाँ पे कंट्रोल डी करता हूँ, फिर से दोबारा सिलेक्शन लेता हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पे ये वाला लास्ट वाला ले लेता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट कैसे होता है कि मैंने यहाँ पे शेप ड्रॉ की, अब जितना पार्ट मैंने सिलेक्ट किया ना उसके ऊपर जो ओवरलैप करा सिर्फ वो वाला पार्ट आएगा, बाकी सारा डिलीट हो जाएगा। तो जितना पार्ट मैंने सिलेक्ट किया उतना पार्ट ही जो है ना वो मेरे पास आ रहा है, बाकी सारा डिलीट हो गया। तो इंटरसेक्ट आपको इस तरह हेल्प करेगा। अब इसकी इतना आप ऊपर जाओगे, अगर आप स्पीड अप काम कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको इशू होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट वाले को रहने देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल डी करता हूँ, यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाता हूँ। अब मुझे एक और सिलेक्शन बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट दबाऊंगा, ये देखो साथ ही उसके प्लस का साइन आ गया। शिफ्ट दबाया तो अब मैंने एक और सिलेक्शन बना ली। अब वो एक और सिलेक्शन बनाई तो वो देखो दोनों मिक्स हो गए। अब पहले तो मैं यहाँ पे ऊपर जा रहा था, यहाँ पे क्लिक कर रहा था और फिर जाके मेरी वो डबल सिलेक्शन हो रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि मैं शिफ्ट दबाता हूं तो मेरी एक और सिलेक्शन जो है ना इसके साथ मर्ज हो रही है। अगर मैं वैसे करूंगा तो ये देखो वो खत्म होगी पहले वाली, शिफ्ट छोड़ के मैंने किया तो वैसे पहले वाली खत्म होगी, शिफ्ट के साथ किया तो वो मर्ज होगी। अब यहां पे मुझे सबट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करूंगा, तो यहां पे मेरी वो आ गई हमारी जो इंटरसेक्ट वाली है, ये इंटरसेक्ट वाली आई है। शिफ्ट और ऑल्ट और ये इंटरसेक्ट हो गया। जितना मैंने सिलेक्ट किया था वो एरिया जो है ना वो आ गया और बाकी साइडों वाला सारा खत्म हो गया। अगर मैं ऑल्ट के साथ सिर्फ करता हूं तो ये देखो, अब ऑल्ट के साथ किया तो ये सबट्रैक्ट करेगा। जितना एरिया मैंने किया था, ये थर्ड वाला जो ऑप्शन था वो ऑल्ट के साथ होगा। ऑल्ट अकेला तो प्रेस करोगे और फिर करोगे तो वो उतना एरिया जो है ना वो सबट्रैक्ट कर देगा उसमें से। क्लियर है ये भी? अच्छा जी, अब यहां पे एक ले लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे एक। अब जब मैंने यहाँ पे सिलेक्शन की तो सिलेक्शन करने के बाद मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे फेदर आ रहा है, फेदर का ये देखो बटन आ रहा है, यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, मेरी इस शेप को फिदर लगा देगा। वो क्या हेल्प करेगी मैं बताता हूँ आपको। मैंने इसको कर दिया जी 20 करने के बाद ओके किया। अब ये देखो हल्का हल्का राउंड हो गया ये। अब ये राउंड नहीं हुआ बेसिकली, हम राउंडेड रेक्टेंगल लेते थे इलस्ट्रेटर में तो वो उसके कॉर्नर्स राउंड हो जाते थे, इसके कॉर्नर्स राउंड नहीं हुए। ये पूरी की पूरी शेप जो है ना वो उसने उसको कर दिया फिदर लगा दिया। मैं उसको दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से होता है। मैं यहाँ पे जाता हूँ जी ग्रेडियंट टूल पे और प्रेस करके रखा तो यहाँ पे पेंट बकेट आ गई। यहाँ पे मैं एक और नई लेयर ले लेता हूँ और मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये राउंड नहीं हुआ,
उसने फिदर लगा दिया, मतलब साइडें उसकी ना उसने ब्लर कर दी हैं, उसकी चारों साइडें ब्लर कर दी हैं। इसको मैंने कंट्रोल जी किया और यहां से कंट्रोल डी के साथ मैंने इसकी सिलेक्शन खत्म कर दी। अगेन मैं लेता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ये देखो, यहां से आप चेंज कर सकते हो। मैं इसको रख लेता हूँ जी 200। अब यहाँ पे कलर पेंट करके देखते हैं कि क्या किस तरह का दिखता है। यहाँ पे भी आपको ऊपर भी ऑप्शन मिल जाएगी, राइट साइड पे भी। राइट साइड वाली जो आप राइट क्लिक करके करते हो वो थोड़ा सा इजी है, अगर आप ऊपर करते हो तो फिर वो थोड़ा सा आप जो ना ऑफ हो जाते हो कैनवस से। और फिर अगर आपको ये चाहिए तो आप इसको एज इट इज रख सकते हो, और आप सिलेक्शन को कंट्रोल डी से वैसे ही खत्म कर सकते हो। कंट्रोल डी से आप सिलेक्शन खत्म करोगे तो ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये लेयर है। ये यहाँ पे आप देखो तो ये आपकी लेयर है, ये नहीं खत्म होगी। सिलेक्शन जो है ना वो आपकी खत्म होगी सिर्फ और सिर्फ जो आपने एरिया जो है वो सिलेक्ट किया हुआ था कि जिस एरिया में रह के आप काम करना चाह रहे हो। ठीक है, अच्छा इसको कर देते हैं डिलीट। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे आपकी इमेज भी आ जाएगी। अब इस इमेज की रेजोल्यूशन जो है ना वो इस इमेज की जो रेजोल्यूशन है वो आपको यहां से पता चलेगी। आप इमेज पे जाओ, इमेज साइज पे जाओ। इमेज साइज पे गया तो यहाँ पे उसने बता दिया जी कि यहाँ पे इसको मैं पिक्सल कर लेता हूँ, तो पिक्सल में वो बता रहा है कि जी आपके कैनवस का साइज ये है, आपने जो कैनवस का साइज लगाया हुआ वो आपका ये है। यह इमेज साइज में बता देगा, और यहाँ पे कैनवस साइज भी आपके पास आ रहा है। कैनवस साइज इमेज पे जाओगे तो यहाँ पे नीचे देखो तो यहाँ पे कैनवस साइज आ रहा है। आपने जो कैनवस रखा हुआ है उसका अक्सर आप भूल जाते हो कि आपने इस कैनवस साइज रखा क्या हुआ है, तो आप यहाँ से आके देख सकते हो कि आपने कैनवस साइज क्या रखा हुआ है, और इसको चेंज भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका कैनवस साइज 500 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल करता हूँ, तो वो ये देखो वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आप आके इसका कैनवस साइज भी चेंज कर सकते हो। अच्छा, अब ये इमेज के साथ थोड़ा सा प्ले करते हैं। यहाँ पे मैंने एक और लेयर ले ली, इस इमेज के ऊपर मैंने एक और लेयर ले ली, ठीक है। और उस लेयर के साथ मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने सिलेक्शन कर ली इसकी, सॉरी मैं इस एरिया की सिलेक्शन कर लेता हूँ और मार्की टूल से, और मैं यहाँ पे इसका फिगर जो है इसका यहाँ से फिगर जो है वो मैं डिसाइड कर लेता हूँ। 20 पिक्सल लिखा हुआ तो मैं इसको 60 पिक्सल कर लेता हूँ। और यहाँ से ही मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन हुई है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट इनवर्स। जैसे ही मैं सिलेक्ट इनवर्स करूंगा तो पहले जो क्या था
कि मेरा जो पार्ट है ये अंदर वाला था, जो सिलेक्टेड एरिया था वो ये अंदर वाला था। देख रहे हो आप, ये अंदर वाला एरिया था। अब उसने क्या किया, मैंने सिलेक्ट इनवर्स किया तो उसने उसको उल्टा कर दिया। अब अंदर वाला पार्ट सिलेक्टेड नहीं है, बाहर वाला पार्ट सिलेक्टेड है। ये जो बाहर बाउंड्रीज के साथ देखो आपको हल्की हल्की ये लाइन भी नजर आ रही है, ठीक है। अब ये बाहर वाला पार्ट सिलेक्टेड है और अंदर वाला पार्ट जो है वो सिलेक्टेड नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे लाके उस कलर को पेंट करता हूं। और अब आप इसको कंट्रोल डी कर लो। अब मेरा एक छोटा सा जो है ना वो फ्रेम बन गया। मैंने एक फ्रेम हल्का सा बना दिया जिसमें एक इमेज जो है ना वो पड़ी हुई अच्छी लग रही है। इसको मैं किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकता हूं। अब मैंने किया क्या था, मैंने पिक्चर के ऊपर इसको नहीं पेंट किया, मैंने एक अलग लेयर बनाई है, देखो ऊपर। उसको मैं हाइड भी कर सकता हूं। अगर मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको यहां से डिलीट करके तो नया भी कर सकता हूं इसके साथ। अब मैं यहाँ पे एक और कलर ले लेता हूं। उसको मैं रखता हूं इधर हाफ पे, और यहां से सिलेक्ट इनवर्स कर लिया मैंने। सिलेक्ट इनवर्स करने के बाद इसका मैं कलर कर लेता हूं वाइट, और यहां से मैं इसका फीदर सेट कर देता हूं 60 पे, और पेंट पे जाके एक यहाँ पे पहले न्यू लेयर क्रिएट की। क्रिएट करने के बाद यहाँ से मैंने ले लिया। अच्छा, फीदर मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं दोबारा मार्की टूल पे जाता हूँ और फीदर मैं कम कर लेता हूँ। मुझे कब चाहिए कोई 10 के अराउंड। तो अब लगा के देखते हैं। अब उसने ये वाला देखो एरिया जो है ना वो यहाँ पे फीदर लगा दिया, और ये इमेज हमें सेंटर में शो कर रहा है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे अब एक और चीज देखो। यहां से तो मैं सिलेक्शन ले ही रहा हूं, यहां से तो मैं सिलेक्शन कर ही रहा हूं। अब मुझे क्या करना है, एक स्पेसिफिक एरिया की सिलेक्शन करनी है। थोड़ा सा इधर ध्यान करें आप लोग। यहां से मैंने पेन टूल लिया, और पेन टूल लेने के बाद मैं क्या करता हूं, मुझे सिर्फ ये जो भाई साहब बैग पहन के जा रहे हैं ये चाहिए मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसकी सिलेक्शन करनी, यहाँ से इसके ऊपर पेन टूल के साथ ड्रॉ करना शुरू कर देता हूँ। जैसे हम उधर पेन टूल यूज करते थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी पेन टूल यूज होगा। बिल्कुल भी अच्छी सिलेक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे अभी रैंडम सी सिलेक्शन करके आपको सिर्फ दिखाना है। बस जल्दी जल्दी से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि, अच्छा मैंने ये, जैसे हम वहां पे पेन टूल के साथ ड्रॉ करते थे, इसी तरह हमने यहाँ पे एक शेप जो है ना वो ड्रॉ कर लिया। अब उसको क्या करते हैं, पेन टूल ही सिलेक्ट रहने देना, आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको, यहाँ तो आप डिफाइन शेप कर सकते हो, मुझे शेप नहीं करनी। मैं चले जाता हूँ मेक सिलेक्शन पे। मेक सिलेक्शन किया, वो कहता है फीदर लगाना है, मैंने कहा नहीं फीदर नहीं लगाना इसको। मैं इसको कहता हूँ ओके। ओके किया तो वो देखो उतना पार्ट उसने उसकी सिलेक्शन कर दी। अब उस पार्ट की सिलेक्शन कर दी, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे राइट साइड पे देखो, तो मैं राइट साइड पे आके ये इस इमेज पे आके क्लिक करता हूं। इस इमेज पे मैंने क्लिक किया। इमेज पे क्लिक करने के बाद सिंपली मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूं। तो जो एरिया था ना सिर्फ ये वाला,
उसने क्या किया, उस एरिया के अंदर से वो जो पिक्चर आ रही थी उसको उसने निकाल के बाहर निकाल दिया, और बाकी एरिया जो है ना वो इमेज देखो वैसे की वैसे ही है, उसको नहीं कुछ भी हुआ। उसने एक नई लेयर क्रिएट कर दी कंट्रोल जे के साथ, और कौन से एरिया की जो हमने सिलेक्ट किया हुआ था। मैं इसको हाइड कर देता हूं और इसको मैं सीन करता हूं, तो ये देखो ये जो हमने सिलेक्शन की थी सिर्फ उसी एरिया का उसने हमें पिक्चर निकाल के दे दिया कंट्रोल जे के साथ। अच्छा, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं। मैं यहाँ पे जाता हूं और सिलेक्शन टूल लेता हूं। सिलेक्शन टूल के लेने के बाद यहाँ पे सिंपली इसको भी सिलेक्ट करूंगा और इस इमेज पे क्लिक करूंगा जो हमारी एक्चुअल इमेज है, और यहाँ पे मैं कंट्रोल जे करता हूं, तो फिर हमारी वो उतना एरिया जो है ना उसका सिलेक्ट हो गया था और उसी की हमने पिक्चर ले ली अगेन। ये भी क्लियर है? अच्छा, ये लेयर्स मैं इसकी डिलीट कर देता हूं और ये लेयर हाइड कर देते हैं। यहां पे अब देखो कुछ शायद बच्चों के पास ये टूल ना शो रहा हो, लेकिन मेरे ख्याल से कि काफी बच्चों को ये शो हो रहा होगा। यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल है, 2018 के बाद ये मेरे ख्याल से आया, उससे पहले वाले वर्जन्स में शायद नहीं है। यहाँ पे आप सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल है ये बेसिकली। आप यहाँ पे आते हो, इसको क्लिक करते हो और यहाँ पे आके मैं अपनी इस इमेज पे क्लिक कर लेता हूँ, लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेयर सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, ये जो इसकी मैंने पहले सिलेक्शन की थी पेन टूल के साथ, मैं कोशिश करता हूँ इसके साथ सिलेक्शन करके देखूं। तो अब मैं इसको इसके साथ सिलेक्शन तो कर रहा हूं, जहां जहां पे क्लिक करूं वहां वहां से वो सिलेक्शन करी जा रहा है, लेकिन एक काम ये कर रहा है कि अब यहाँ पे ये कलर मर्ज हो रहा है इसके साथ, इसके बैकपैक के साथ। इस ये जो लड़की ऊपर जा रही है इसके बैकपैक के साथ इसके सर के बालों का कलर जो है ना वो मर्ज कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या कर रहा है कि वो साथ में उसको भी सिलेक्ट करी जा रहा है। मैं उसको क्या करूंगा, ऑल्ट दबाऊंगा, ऑल्ट दबा के फिर जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये माइनस करी जाएगा, जो एरिया मुझे नहीं चाहिए वो माइनस करी जाएगा। मुझे ये ग्रीनरी नहीं चाहिए थी तो उसने वो भी माइनस कर दिया। प्लस के साइन को फिर मैं ऑल्ट छोड़ूंगा तो वो दोबारा प्लस का साइन आ गया, ये देखो शायद आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो। अगर मैं ऑल्ट दबाता हूं तो ये देखो माइनस का साइन हो गया। माइनस का मतलब आप डिसलेक्ट कर रहे हो, प्लस का मतलब है आप सिलेक्शन कर रहे हो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लस के साइन से फिर सिलेक्शन करी जा रहा हूँ। ये भी मैंने सिलेक्ट कर दिया, ये इसका हाथ थोड़ा सा रह गया वो भी सिलेक्शन होगी। अब इसका बाजू रह गया तो उसको भी सिलेक्ट करके देखते हैं कि अगर हो जाए तो। बाजू भी सिलेक्ट हो गया, लेकिन उसके साथ वो जो दूसरा एरिया ना बैकग्राउंड पे उसका वो भी आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन क्विक सिलेक्शन टूल लूंगा W के साथ और इसको यहाँ से भी खत्म करते हैं। आई थिंक काफी हद तक अब इसकी सिलेक्शन बेहतर हो गई है। अब मुझे लगता है कि कुछ बेहतर हो गई है सिलेक्शन। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इस इमेज पे क्लिक ही रहने देते हैं और कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया तो ये देखो वो उसने अब जहां जहां पे अभी भी हल्की हल्की जहां पे वो है सिलेक्शन, उसने वो एरिया जो है ना सिलेक्ट किया। ये उसकी टांगों के दरमियान उसके बैकग्राउंड का वो एरिया आ रहा है। फिर ये लेफ्ट साइड पे देखो तो ये भी आ रहा है स्पोर्ट्स, ये भी स्पोर्ट्स आ रहे हैं। ये सारे जो है ना ये सिलेक्टेड थे, इस वजह से उसने नई लेयर में उसको शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से भी आप इसकी सिलेक्शन कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे इसी टूल के अंदर एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, तो मैं इसको देखते हैं ये कैसे प्ले करता है। मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, उसने क्या किया, जैसे मैंने उसको ड्रैग किया तो उसने वहां पे जो ऑब्जेक्ट था उसकी ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कर दी। जैसे ही मैंने उसको ड्रैग किया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन को, अब ये मेरे ख्याल से कि आपके पुराने वर्जन्स में मुश्किल है कि हो, लेकिन क्विक सिलेक्शन टूल लाजमी होगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में भी के ना हो।
और एक चीज नए वर्जन में 2018 के बाद एक ये भी आ रही है कि आपको ये साथ साथ गाइड कर रहा था कि आप इसके साथ प्ले कैसे कर रहे हो, आप इस टूल को कैसे यूज कर सकते हो। ये देखो ये साथ साथ उसकी वो गाइडलाइन दे रहा है कि ये हम इस टूल को कैसे चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने इसकी सिलेक्शन कर दी, मैं कंट्रोल डी करता हूँ और यहाँ पे मैजिक वैन टूल है, इसको प्ले इसके साथ प्ले करके देखता हूँ कि ये कैसे। अब मैं जहां जहां पे इसको क्लिक कर रहा हूँ उस एरिया में जो कलर आ रहा है ये उसको उसको जो है ना वो सिलेक्ट करी जा रहा है। ये देखो, तो इस तरीके से भी आप सिलेक्शन टूल कर सकते हो, क्योंकि ये बेसिकली पिक्चर एडिटिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है फोटोशॉप, तो इसलिए उसने फिर उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना वो ज्यादा हाईलाइट की हैं। इसमें आपको ग्राफिक डिजाइनिंग तो आप कर ही सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ आप पिक्चर एडिटिंग और बहुत सारी चीजें जो है ना वो आप कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, इस सिलेक्शन इसकी एक सिलेक्शन ले लेते हैं और यहां से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको हल्का सा फिदर दे देते हैं 5 के राउंड और इसको मैं करता हूँ ओके। ओके करने के बाद अब मैंने कलर नहीं कोई भी लिया, मैं क्या करता हूँ सिंपली इस इमेज पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद कंट्रोल जे करूंगा तो उसने उस इमेज का ये देखो साइडों से ब्लर करके मुझे दे दिया। अगर आपको नजर आ रहा हो हल्का हल्का ब्लर, तो ये उसने ब्लर करके दे दिया, मतलब फेदर लगा के उसने मुझे दे दिया इसका। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। समझ लो कि ये आपकी फर्स्ट इमेज एडिट हो गई है। आपने किसी जगह पे एक इमेज लगानी है किसी फ्रेम में, तो आपका ये समझ लो कि एक हल्का सा फ्रेम बन गया। आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। अच्छा, बड़ा करने के लिए अगर तो नया वर्जन आपका, तो आप सिंपली आप यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग करोगे तो ये इसके प्रोपोर्शन खराब नहीं होंगे और एक ही प्रोपोर्शन में जो है ना वो इमेज बड़ा होता जाएगा। अगर आप पुराना वर्जन यूज करें तो फिर मे बी कि आपको उसके साथ शिफ्ट, यहाँ पे मैं शिफ्ट यूज करूंगा तो ये इसका प्रोपोर्शन खराब हो रहा है इमेज का, लेकिन पुराने वर्जन में अगर मैं शिफ्ट के साथ करूंगा तो वो मेरे ख्याल से ठीक होगा। आप चेक कर लेना, अगर किसी को फिर भी समझ ना लगे तो मुझे बताना, मैं उसको हेल्प कर दूंगा। अच्छा, एक और चीज थी कि कुछ बच्चों के पास फोटोशॉप नहीं है और वो मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने परेशानी होना। ये सिर्फ आज की क्लास जो है ना वो मैं इसलिए फोटोशॉप की ही दी है ताकि आपको फोटोशॉप का थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मे बी के कल की क्लास भी मुझे फोटोशॉप पे ही देनी पड़े, लेकिन हम लोग आगे जो है ना एक क्लास कल या फिर नेक्स्ट सैटरडे को हम क्लास रखेंगे जिसमें हम बताएंगे कि आप ऑनलाइन फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर कैसे यूज कर सकते हैं मोबाइल के ऊपर। तो किसी ने भी परेशान नहीं होना कि हम हमारे पास सोर्सेज नहीं है तो हम डिजाइन नहीं कर सकते। अगर हम कैनवा पे डिजाइन कर सकते हैं तो अब हम फोटोशॉप पे भी डिजाइन कर सकते हैं, तो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी। बस ये है कि थोड़ा सा यार आप लोग खामोश होकर जरा सुन लो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। फोटोशॉप के सारे फीचर्स जो है ना आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। एक एप्लीकेशन, एक वेबसाइट है, मैं आपको बता दूंगा, वहां पे जाके आप काम कर सकते हो। उसमें सिर्फ मसला है आपको ये होगा कि वहां पे आप माउस नहीं है आपके पास। यहाँ पे आप फ्रीली माउस के साथ प्ले कर सकते हो, उसमें आपके पास माउस नहीं है, या आप अगर आपको कुछ करना भी होगा तो आप अपनी फिंगर टिप्स के साथ काम कर रहे होगे। और एक दूसरा ये होगा कि उसके अंदर स्क्रीन छोटी है।